हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं माधव सर और आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर। तो दोस्तों आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री आपका धातु स्टार्ट हो चुका है और इसमें हम लोग आगे बढ़ के और यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे धातु कर्म। पिछले वीडियो में आपको बताए थे खनिज अयस्क में अंतर बताए थे और अयस्क के प्रकार भी बता चुके हैं। और आज के क्लास में आपको मैं बताने वाले हैं बिल्कुल सरल भाषा में धातु कर्म क्या होता है, इसके क्या क्या निम्नलिखित पद है, तो सब कुछ बताएंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और अंत तक वीडियो को देखना है, तभी जाके आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और मैं बिल्कुल आपको यकीन दिला दूं कि मैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको तैयारी यहाँ से बिल्कुल तरह से आपका होता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं धातु कर्म। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे धातु कर्म किसे कहते हैं। देखिए इतना सिंपल सी भाषा में आपको लिखा रहे हैं जिसका कि आपके बुक में नहीं होगा। ठीक है, क्या है कि धातु कर्म अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। इससे पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क बताए थे कि खनिज से जो हम लोग शुद्ध धातु जब प्राप्त करेंगे, जो कम खर्च लगेगा और आसानी से प्राप्त करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहें, अयस्क कहते हैं। ठीक है, और खनिज अयस्क में आपको अंतर भी बताए थे, बिल्कुल चुटकी की बात है, बिल्कुल आसान तरीका से बताया, जो कि आपको याद हो ही गया होगा और काफ़ी इंपोर्टेंट था वो वीडियो। उसमें आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव तैयारी हो गया होगा। ठीक है, और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि धातु कर्म, तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अब अयस्क है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ इसका है कुछ पद है कि धातु कर्म में प्रयुक्त मुख्य पद निम्नलिखित, यानी इसमें जो है कुछ और आता है, मुख्य पद आता है निम्नलिखित है। जो पहला आपका आता है यहाँ पर क्या आता है, आधात्री होता है। ठीक है, पहला क्या होता है आपका, आधात्री होता है। इसी को हम लोग गैंग भी बोलते हैं। ठीक है, आधात्री बोलिए या इसी को हम लोग बोलते हैं गैंग, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखिएगा तीनों शब्द एक ही है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मैट्रिक्स है। ठीक है, पहला पद ये होता है। दूसरा जो आपका होता है यहाँ पर क्या होता है, दूसरा होता है आपका द्रावक। ठीक है, द्रावक होता है। तीसरा आपका होता है, आपका क्या होता है यहाँ पे, धातुमल होता है। सब सिंपल सी भाषा में बताएंगे आपको, धातुमल होता है। चौथा आपका क्या होता है, निस्तापन होता है आपका। ठीक है, और पांचवा आपका होता है जारन। ठीक है, जिसको हम लोग भर्जन भी कहते हैं। तो हम इन सभी के बारे में आपको एक एक करके डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस सब के बारे में देखते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका हम एक एक स्टेप करके बता रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल भाषा में। आप यहाँ पर पहला देख रहे थे कि आपका था आधात्री, जिसको हम लोग गैंग भी बोलते हैं या फिर मैट्रिक्स भी इसी को बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर आपको गैंग आधात्री नहीं मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा आपको मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मानना है कि खनिज या फिर अयस्क में जो अशुद्धियाँ होगा उसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं या फिर आधात्री या फिर गैंग भी कहते हैं। इस टॉपिक को याद रखिएगा। और इसको हम देखिए भाषा में यहाँ पे आपको लिखा है, कितना आसान भाषा है कि खनिज या अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को आधात्री या गैंग कहते हैं। जैसे आपका हो गया मिट्टी के कण हो गया, छोटे छोटे कण। आप सिंपल सी बात है कि हम लोग खनिज अयस्क कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूमि के अंदर से, भूपर्पटी से प्राप्त करते हैं। पिछला वीडियो में बताए थे, और जो भी नहीं देखे हैं पिछला वीडियो उसको थोड़ा यहाँ पे ट्रबल होगा, तो रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो को जरूर देखिए। और उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन है, वहाँ पे जाके आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मिट्टी के अंदर से कोई चीज निकालेंगे तो एकदम फिक्स है कि उसमें मिट्टी के कण आना ही है। ठीक है, तो पहला आधा यहाँ पे अशुद्धियाँ क्या हो जाएगा, आपका मिट्टी के कण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कंकड़ पत्थर भी, बालू और इत्यादि, ये सब तो मिट्टी के अंदर से ही निकलता है। तो ये सब अयस्क के साथ या फिर खनिज के साथ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं अशुद्धियां होती है, जिसको हम लोग आधात्री या फिर गैंग कहते हैं। इसी को हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर था, आपका दूसरा पद था द्रावक या फिर फ्लक्स। याद रखिएगा यहाँ पर फ्लक्स, इसका याद रखिएगा गैंग पूछा जाता है। गैंग और फ्लक्स क्या है, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर सारा चीज बताते चलते हैं। फ्लक्स किसको कहते हैं, देखिए खनिज या फिर अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां होता है उसको दूर करने के लिए जो हम लोग विधि अपनाते हैं, जो मिलाते हैं उसमें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग द्रावक कहते हैं। इसी को हम लोग परद्रावक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम परद्रावक भी कहते हैं। तो इस तरह जैसे हो जाएगा आपका CaO हो जाएगा, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, MgO हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये सब को क्या करते हैं, खनिज या फिर अयस्क में मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध रूप में उसको प्राप्त करते हैं। वैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे निष्कर्षण, धातु सबका निष्कर्षण पढ़ेंगे, तो उसमें सारा चीज डिटेल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में इस सब को हम लोग जान लेते हैं। अगर ये नहीं जानिएगा तो आगे आपको निष्कर्षण में ट्रबल होगा, इसलिए इसको जानना बेहद जरूरी है। तो आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पर आधात्री, गैंग और यहाँ पर फ्लक्स क्या होता है। अब जो आपको हम यहाँ पे बताएंगे धातुमल, अर्थात स्लेग क्या होता है, स्लेग क्या कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं धातुमल क्या होता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग जो यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से यहाँ पर सुनिए। ठीक है, कि धातुमल क्या कहलाता है या फिर स्लेग
क्या कहलाता है। ध्यान से समझिए, धातुमल क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है आपका स्लेग क्या कहलाता है। तो कुछ नहीं बोलना है, अभी जो आपको बताए हैं गैंग और फ्लक्स, बस उसी दोनों को जब मिला देते हैं हम लोग तब जाके बनता है आपका धातुमल। अर्थात क्या बोलेंगे हम लोग कि गैंग और फ्लक्स, गैंग और फ्लक्स के मिश्रण को धातुमल कहते हैं। को क्या कहते हैं हम लोग, धातुमल कहते हैं। ठीक है, तो राइटिंग समझ में आ रहा है ना। क्या बोलेंगे, धातुमल, गैंग और फ्लक्स के मिश्रण को हम लोग धातुमल कहते हैं। अर्थात देख लीजिए यहाँ पर एक बगल आपका आ जाएगा गैंग, ठीक है, और एक बगल आपको यहाँ पर फ्लक्स जोड़ देना है। ठीक है, फ्लक्स, और ये दोनों करके बना लेता है आपका धातुमल बनता है। ठीक है, धातुमल अर्थात इसको कहते हैं स्लेग। ठीक है, इसको कहते हैं गैंग। ठीक है, इसको बोलते हैं गैंग। अब देखिए गैंग में जैसे आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा, प्लस फ्लक्स में जो हम लोग किसी CaO या फिर MgO कोई भी चीज़ मिला सकते हैं। तो हम लोग CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये मिलने के बाद आपका बनता है CaSiO3 बनता है। ठीक है, CaSiO3 बनता है। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट बनता है। इस तरह से आपका देखिए यहाँ पर जो है ये आपका हो गया गैंग, ये हो गया फ्लक्स, और ये हो गया आपका धातुमल अर्थात स्लेग हो गया। तो समझ गए होंगे कि गैंग और फ्लक्स के मिश्रण को हम लोग धातुमल बोलते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आप या तो ये लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका जारन और निस्तापन में अंतर बराबर पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। गैंग जो है ना आपको ऐसे लिखा था GANGUE लिखा था। ठीक है, और आपको एक बात बता दें, यहाँ पर जो CaSi3 है ना, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम्पल में कि निम्नलिखित में से धातुमल कौन है। ठीक है, तो उस ऑप्शन में ये आपको मिलेगा, तो ये वाला मारिएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस पर हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 सेकंड निकाल के बता दिए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर निस्थापन देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं निस्थापन क्या होता है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आ चुका है निस्थापन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। निस्थापन और भर्जन में अंतर पूछा जाता है, या सीधे सीधे आपको पूछेगा निस्थापन से आप क्या समझते हैं, या फिर जारन से आप क्या समझते हैं। ये सभी चीज़ को अभी मैं आपको बताऊंगा, और इस तरह से बताऊंगा कि याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। आप सिर्फ कंसंट्रेशन एकदम ध्यान के साथ देखिएगा, तब होगा कोई भी चीज़। यहाँ पर क्या चौथा आपका निस्थापन क्या होता है, अयस्क को उसके गलनांक मतलब होता है गलने से कम ताप, यानी पूरा गल भी नहीं जाए, इतना भी गर्म नहीं करेगा कि गल जाए, कम ताप पर। ठीक है, उस अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम लोग निस्थापन कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में भी आप लोग बोल सकते हैं कि अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को हम लोग निस्थापन कहते हैं। हम लोग लिखे हैं परिवर्तित किया जाता है, जिसे निस्थापन कहते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निस्थापन कहते हैं। तो इस तरह से ये होता है। इसका कुछ टॉपिक है, जब हम लोग गर्म करेंगे तो सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को चाय भी बनाते हैं, गर्म करते हैं तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, यानी नमी जो है इसमें से क्या होगा, दूर हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। यह विधि कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त होता है। अब अयस्क के प्रकार में आपको हम बताए थे, कार्बोनेट अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, ये सभी हम बताए थे। तो यहाँ पर है, यह विधि कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त है। कार्बोनेट अयस्क में आपका आ जाता है MgCO3 आता है, CaCO3 आता है, Fe2CO3 इत्यादि ये सब आ जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अंतर अगर आपको पूछा जाएगा तो सेम इसका उलट कर आपको लिख देना है आपको जारन, जिसको हम लोग भर्जन भी करते हैं। तो लेकिन आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा, इसको हम बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि भर्जन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं भर्जन क्या है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे भर्जन क्या होता है, इसी को हम लोग जारन भी बोलते हैं। तो घबराइएगा नहीं, आपके एग्जाम में पूछ देगा भर्जन क्या होता है या फिर जारन क्या होता है, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। जारन या फिर भर्जन क्या होता है कि अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, जिसे जारन कहते हैं, या ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को जारन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग भर्जन भी कहते हैं। इसका यहाँ पर है, अगर गर्म करेंगे तो इससे भी नमी क्या होगा आपका दूर हो जाएगा, कहीं से इसमें
कहने की बात नहीं है। इसे भर्जन भी कहा जाता है, यह सल्फाइड ऐश के लिए प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा, भर्जन जो होता है किसके लिए प्रयुक्त है, सल्फाइड ऐश के लिए है। और सल्फाइड ऐश का मतलब होता है कि जिसके लास्ट में, जिस ऐश के लास्ट में एस लगा हो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं PbS लगा हुआ है लास्ट में, ये सल्फाइड ऐश का, ये भी एस लगा हुआ है सल्फाइड ऐश का, ये भी सल्फाइड ऐश का, और इत्यादि और कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ चुके हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निस्तापन और भर्जन में अंतर बताइए, या फिर पूछा जाएगा निस्तापन से आप क्या समझते हैं या फिर भर्जन से आप क्या समझते हैं। तो इस सभी चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, और आशा है कि आप वीडियो को अंत तक देखे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं यहाँ से आपको डेली ये सब का सारे क्लास चलते रहता है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय।